31 अक्टूबर, वो दिन, वो घड़ी कैसे भूल सकता हूं। शचिंदा सोए हुए थे और मैं पास बैठा हुआ उनके अंतिम दर्शन कर रहा था। शचिंदा, जिन्होंने मुझे संगीत भी दिया और प्यार भी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। वो खामोश तो थे, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे उनकी आवाज मुझे कुछ कह रही है, मुझे याद दिला रही है वो सभी घड़ियां जो मैंने उनके साथ गुजारी, शुरू से आखिर तक। शुरू कब शुरू हुआ उनका और मेरा साथ? हाँ, याद आया, पहली मुलाकात उनकी आवाज से हुई। कॉलेज के जमाने में मुझे सिर्फ 2 गायकों के रिकॉर्ड खरीदने का शौक था। एक थे सहगल साहब और दूसरे एस.डी. बर्मन। वो उनका गाना था ना, क्या, हाँ, धीरे से जाना बगियन मेरे भंवरा, धीरे से जाना बगियन, रोंगिला 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 रे रोंगिला। तो ये दोनों गाने मैं स्कूल और कॉलेज में स्टेजों पर गाया करता था और प्राइज भी लिया करता था। फिर मैं बंबई आया। मेरे बड़े भाई साहब यानी कि आपके अशोक कुमार साहब उस वक्त बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए थे। मैंने आते ही उनसे कहा, दादा मुनि, तुम तो फिल्मी दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, मेरा एक काम कर दो ना। वो बोले, क्या काम? मैं तड़ाक से बोला, मुझे शचिंद्र बर्मन से मिला दो ना। वो बोले, बस इतनी सी बात? अरे मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी फिल्म में म्यूजिक भी दे रहे हैं, चल उनके घर चले। और हम पहुंचे उनके घर। बैठा एक छोटा सा नटखट लड़का, चश्मा लगाए तबला बजा रहा था। जानते हैं वो बच्चा कौन था? आपका आर.डी. बर्मन और हम लोगों का पंचम। ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में। पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी। वो गाना था, अरे बाका सिपहिया बाका सिपहिया बाका सिपहिया घर जई हो घर जई हो। पहला पूरा गाना उनके लिए मैंने फिल्म बाहर में गाया। वो गाना था, कसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। मगर ये गाना बंबई में मैं नहीं गाया, मद्रास में गाया। वहां उन्होंने मुझे अपने ही कमरे में ठहराया और तब मुझे मालूम हुआ कि संगीत ही उनका जीवन था। उठते बैठते चलते फिरते हर बात संगीत की होती, हर काम सुरीला होता। शचिंदा मुझे बार बार समझाते कि देख किशोर, यूं गा, ऐसा गा और फील करके गा, एक्सप्रेशन के साथ। ज्यादा मुर्किया तान मारने से कुछ नहीं होता, सीधा गाएगा तो गाना पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझा ना? फिर मेरे जीवन में वो दौर शुरू हुआ जिसका संबंध न सिर्फ शचिंदा से था बल्कि देव आनंद की अदाकारी से भी। देव के लिए शचिंदा ने सबसे पहले मुझे गाना गवाया फिल्म बाजी में। वो गाना था, तेरे तीरों में छुपे प्यार के तराने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के तराने हैं, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, डंडर 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 डंडन डंडा। और फिर आई फंटूश। फंटूश में एक बहुत दुख भरा गाना था। सब कहने लगे, ये नया लड़का किशोर ये गाना गा नहीं सकेगा। शचिंदा अड़ गए कि गाना किशोरी गाएगा, मैं उसी से गवाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने गाया और उस गीत से शचिंदा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए। उस गीत से उनमें और मुझ में वो नाता जुड़ा जिसे न दूरी तोड़ पाई है न मौत। अब मैं आपको शचिंदा की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जो आपने पहले कभी नहीं देखी। ये वो तस्वीरें हैं जो मेरे दिल में बसी रहती हैं और आज मैं उन्हें शब्दों में ढालकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली तस्वीर है शचिंदा की तबीयत के बचपने की। जी हाँ, इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी दिल उनका बिल्कुल बच्चों जैसा था। नई धुन में वो उसी तरह खो जाते थे जैसे बच्चा नए खिलौनों में उलझकर सब कुछ भूल जाता है। नई धुन की लगन में उन्हें न समय का ख्याल रहता न आराम का। कभी कभी सुबह सवेरे 6 बजे वो अपनी गाड़ी चलाकर मेरे घर आ जाते और हॉर्न बजा बजा कर मुझे जगाते और नीचे बुलाते। मैं बेचारा आंखें मलता हुआ नीचे आता तो शचिंदा कहते, अरे किशोर, तू सो रहा था क्या? कोई बात नहीं रे, जरा सुन ये ट्यून कैसा बना है। कभी कभी रात के 11 बजे ये कह के उनका फोन आ जाता कि ए किशोर, तू सो रहा है क्या? ओ आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कहता, शचिंदा, इतनी रात का आप टेलीफोन कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई?
दादा कहते, अरे नहीं रे, गड़बड़ काय की, जरा सुन ट्यून कैसा बना है। बस फिर वो फोन पर ही गाना शुरू कर देते और मुझसे कहते, चल तू भी गा मेरे साथ। हाँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। बोल बोल जरा। और मैं बोलता, कोरा कागज था ये मन मेरा। अरे 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 स्टूपिड, ऐसा क्यों गाता है, ठीक से गाना। सचिंदा, अभी बजे हैं रात के 11, बड़ी जोर से नींद ने है मुझे मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, सो जा, काल सवेरे रिहर्सल के बाद घर पे आ जाना, ठीक? हाँ ठीक। अगली तस्वीर सचिंदा के काम करने के ढंग के बारे में है। जब मैं एक्टिंग और गाने में काफी बिजी हो गया और सचिंदा के लिए मुझे पकड़ना कुछ मुश्किल सा होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा, किशोर किशोर। मैंने कहा, बोलो सचिंदा। तू अब मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने कहा, नहीं सचिंदा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो बोले, अच्छा अगर तू मुझे प्यार करता है तो आज दोपहर को मेरे घर आएगा? घबरा नहीं, मैं तेरे को रिहर्सल नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा, तो फिर क्यों बुला रहे हैं? सिर्फ खाना खिलाऊंगा। खाना? मैं तो हैरत में पड़ गया। मैं पहुंचा, सचिंदा ने एक के बाद एक स्वादिष्ट खाने मंगवाने शुरू किए और बोले, ये खा, अरे वो खा, अरे वो मिठाई खाना, ये ले रसगुल्ला खा। आखिर में रसगुल्ला खाकर मैंने कहा, वाह दादा, वाह सचिंदा, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या खाना खिलाया आपने। अच्छा अब मैं चलता हूं, आराम करूंगा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और चिल्लाकर अपने नौकर से कहा, ए दरवाजा तो बाहर से बंद कर दे। हाँ अब बोल किशोर, तू जाएगा कैसे? अब तेरे को रिहर्सल करनी ही पड़ेगी, क्या समझा? मुफ्त में खाना नहीं खिलाया मैंने। हाँ अब बोल। एक आदत उनकी ये भी थी कि कई बार वो जो बात कहते उसका बिल्कुल उल्टा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर होता। मुझे याद है एक बार मुनीम जी का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। फाइनल रिहर्सल हुआ तो सचिंदा गुस्से से उठकर खड़े हो गए और चिल्लाए, स्टॉप दिस रिहर्सल, बंद करो। और उठकर मेरी तरफ लपके। मैंने सोचा न जाने क्या गड़बड़ हो गई मुझसे, मगर सचिंदा ने मेरे करीब आकर गुस्से ही गुस्से में जानते हैं क्या कहा? बोले, किशोर अगर ऐसा ही गाएगा तो मेरा गाना जरूर हिट होगा, वंडरफुल। और एक बात बताऊं सचिंदा के बारे में, जो गायक उनके गीत गाते थे उन गायकों को और उनके गलों को वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। गाना टेक करते हुए अगर किसी गायक को कोई सुर मुश्किल लगता तो सचिंदा उसको फौरन आसान कर देते। मैं चूंकि उछल कूद की एक्टिंग ज्यादा करता था, मेरी आवाज की उन्हें ज्यादा फिक्र लगी रहती थी। कई बार मुझे फोन करके कहते, हेलो किशोर। मैं कहता, हाँ दादा बोलो। तो कहते, वंडरफुल किशोर, तेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, ये कहकर खड़क से फोन रख देते। एक जमाना ऐसा आया जब मुझे इनकम टैक्स भरने के लिए बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करने पड़े। तब सचिंदा की परेशानी और बढ़ गई। स्टेज पर उछलते कूदते आवाज थक रही थी मेरी और ठेस लग रही थी उनके दिल को। एक दिन चले आए घर पे और डांट कर कहने लगे, किशोर आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, तू भी सीरियसली सुन, अगर तू अपनी आवाज को नहीं संभालेगा तो आवाज भी तेरे को नहीं संभालेगा। फिर कोई और तो क्या, हम भी तुमको गाना नहीं गवाऊंगा। आई टेल यू वेरी सीरियसली, बी केयरफुल। एक दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। प्रेम पुजारी का प्रीमियर था, मैं पहुंचा उनके साथ। मेरी आवाज कुछ खराब सी थी। मैंने सचिंदा से कहा, सचिंदा कल आपकी रिकॉर्डिंग है और ये एयर कंडीशन मुझे कुछ खांसी सी। अरे 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 तू खांसता है, ठहरो। मैनेजर मैनेजर किधर गया मैनेजर? मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर दौड़ा दौड़ा आया तो मैनेजर को बोले, तुमको मालूम है हम कौन हैं? हम इस पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्टर है SD बर्मन और ये हमारा सिंगर है किशोर कुमार। इसको खांसी आता है, कल इसका गाना टेक करने का है। स्टॉप योर एयर कंडीशन मशीन एट वंस। कितने निराले थे सचिंदा सबसे।
और कितना प्यार किया करते थे हम सबको। कभी कभी तो ये होता कि वो अगर अपनी कार में कहीं जा रहे हों और सामने से मैं दिख गया तो जोर से चिल्लाकर दोनों गाड़ियां रास्ते के बीच रुकवाते और वहीं रिहर्सल शुरू कर देते। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग जाती, हॉर्न का शोर होता, ड्राइवरों की चिल्ला चिल्ली होती, मगर सचिंदा रास्ता नहीं छोड़ते, अपनी ही धुन में मगन रहते। एक बार इसी तरह राह चलते हुए सचिंदा से भेंट हो गई। बोले, किशोर किशोर, चल उतर अपनी गाड़ी से और मेरी गाड़ी में बैठ। मैंने कहा, सचिंदा मुझे किसी की रिहर्सल पर जाना है। मगर उन्होंने जिद की। बोले, चल चल, आज मौसम कितना अच्छा है, देख कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, अपन थोड़ा घूम कर आते हैं। बस मैं उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुझे ले गए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 मील दूर कुछ हरे भरे खेतों के करीब आकर गाड़ी रोकी और बोले, आह किशोर, जब भी मैं खेत देखता हूं तो जी करता है कि मैं खेत में खूब दौड़ूं, चल तू भी दौड़ मेरे साथ। सचिंदा की आज्ञा को मैं तो टालने से रहा, बस मैं भी उनके पीछे पीछे खेतों में भागने लगा। भागते भागते उनको मूड आ गया, उन्होंने कहा, चल मेरे साथ गाना भी गा, मेरे साथ गाने का। मैंने कहा, सचिंदा कौन सा गाना? बोले, अरे वही, ओए डिंग लल्ला हो ये लल्ला डिंग लल्ला हाय लल्ला डिंग लल्ला हाय 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 हाय। अरे सचिंदा, अरे मैं थक गया। देखा आपने, सचिंदा का मन बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम था और इसीलिए उनका संगीत भी बड़ा भोला सा, बड़ा कोमल सा हुआ करता था। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। जब मैंने सचिंदा का ये आखिरी गाना रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग पर म्यूजिक डायरेक्शन करने हम सब के साथ स्टूडियो में नहीं थे, बल्कि अस्पताल में थे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ और आपने सुना, लेकिन आपने वो कहानी नहीं सुनी जो इस गीत के सुरों में समाई हुई है। जब इस गाने की रिहर्सल हुई सचिंदा के घर, तो उनकी तबीयत जरा जरा खराब होना शुरू हो गई थी। मैं रिहर्सल करता रहा और दादा की आंखों में एक अजीब सा दुख नजर आने लगा। वो चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे, सुनते रहे और खामोश रहे। लिटाया गया, डॉक्टर आए और बोले, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन सचिंदा अड़ गए, बोले, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। किशोर, ये गाना कल रिकॉर्ड करने वाला आ सका तो भी सोचना कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और वैसे ही गाना जैसा मैं चाहता हूँ। सचिंदा हॉस्पिटल गए और जैसा कि उन्हें भी शक था रिकॉर्डिंग के समय वो आ न सके। वो तो नहीं थे, मगर उनका ख्याल दिल में था और लग रहा था जैसे जैसे वो खुद सामने खड़े हों और कह रहे हों, देख किशोर, गाना अच्छा होना चाहिए। हाँ, गाना रिकॉर्ड हुआ। गाने का टेप पंचम हॉस्पिटल ले गया और वहीं सचिंदा को सुनाया। सुनकर सचिंदा की आंखों से आंसू बह पड़े और वो चुपके से बोले, पंचम, मुझे मालूम था किशोर ऐसा ही गाएगा। पिछड़ गए सचिंदा, मगर ऐसा लगता है कि वो यही कहीं पास कोने में छुपे खड़े हैं और बस अभी सामने आएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, किशोर देख मैंने कैसी ट्यून बनाई है। पर नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। सचिंदा अब कभी नहीं आएंगे। उनकी यादें, उनका संगीत तो हमेशा रहेगा, मगर उनसा प्यार कौन देगा मुझे। अब साथ न गुजरेंगे हम, लेकिन ये फिजा वादी की दोहराते रहेगी बरसों। भूले हुए अफसाने को जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
सचिंदा न सिर्फ संगीत का एक युग थे, बल्कि हमारे जीवन का भी एक युग थे। वो युग तो बीत गया, मगर उस युग की यादें हमारे दिलों में हमेशा